आप लोग कुछ मिल के आए हो पहले, अभी आप मिल के आए? क्या क्या बातचीत हुई आपकी, क्या बताया गया? बच्चों के बारे में बताया गया कि बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, और ये बताया कि पेपरों के बारे में बताया गया था, और रिजल्ट बताया। हाँ, और फॉर्म भरवाया, साइन करवाया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो सरकार की व्यवस्था है, एक तो सबसे पहले बैठिए, सबसे पहले तो हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को और जितने भी संबंधित हमारे अधिकारीगण हैं, मंत्री हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने एक व्यवस्था की शुरुआत की है कि मेगा पीटीएम का आयोजन रखा है हर एक एग्ज़ाम के बाद। उसका फ़ायदा ये है कि हम अपने बच्चे के बारे में जानकारी रख सकते हैं कि बच्चा कितने नंबर लाया है, बच्चा कितने क्वालिटीज़ बच्चे के अंदर हैं, और बच्चे में सुधार करने की कहाँ आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हम यहाँ बच्चे को सुधार करना है, तो हम बच्चे का और ज़्यादा विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग आए, पीटीएम का महत्व समझा, इसके लिए सब आपके धन्यवाद के पात्र हैं। और पीटीएम के साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बुलाया गया है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि सरकार इस महीने में अब एसएमसी के चुनाव कराने वाली है। एसएमसी जानते हैं आप लोग क्या होती है? एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, या जिसको हम कहें विद्यालय प्रबंधन समिति। बच्चे माँ बाप के पास रहते हैं और टीचर के पास रहते हैं। माँ बाप बच्चे के घर पर अध्यापक भी बने, और अध्यापक स्कूल के अंदर बच्चे के पेरेंट भी बने। दोनों चीज़ों से मिलकर विद्यालय चलता है। और बच्चों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, बच्चे कैसा कर रहे हैं, बच्चे की क्या समस्याएं हैं, विद्यालय की क्या समस्याएं हैं, विद्यालय में और कैसे अच्छा सुधार होना चाहिए, इन सब बातों को बताने के लिए, उनके बारे में चर्चा करने के लिए ही विद्यालय प्रबंधन समिति बनाई जाती है। और उसके लिए विद्यालय के पेरेंट्स में से कुछ सदस्यों का चुनाव होता है। 12 पेरेंट मेंबर चुने जाते हैं, और उनमें से फिर एक पेरेंट को उनका एसएमसी वाइस चेयरपर्सन बनाया जाता है, क्योंकि जो चेयरपर्सन होता है वो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, विद्यालय प्रमुख होता है। तो अब जो पहले हमारे एसएमसी के सदस्य थे, उनका कार्यकाल यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। उनमें से भी कुछ लोग दोबारा चुने जा सकते हैं अगर वो इच्छुक है इस बात के लिए। आप लोगों को एक फॉर्म दिया गया होगा, उस फॉर्म को भरने में आप अपनी स्वेच्छा से, अगर आप चाहें कि आप विद्यालय की एसएमसी में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, हिस्सेदार का मतलब है कामकाज करने के लिए, ठीक है, कोई ये नौकरी नहीं होती, समाज सेवा होती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि टीचर के साथ मिलकर चर्चा करने का आपको मौका मिले, विद्यालय को और अच्छा बनाने का आपको मौका मिले, तो आपको चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा, वो फॉर्म भर के जमा करना पड़ेगा। फिर जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन सारे पेरेंट्स वोटिंग करेंगे, और जिस व्यक्ति को, जिस पेरेंट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, उसी हिसाब से उनका एसएमसी में चुनाव होगा, और वो इस समिति के कार्य करने के लिए तैयार माने जाएंगे। ठीक है, 12 लोग चुने जाएंगे, जैसा मैंने पहले बताया। तो 12 लोग इसमें चुने जाएंगे, और फिर आप एसएमसी के पार्ट बन जाएंगे। आप यहाँ पर बैठ के हमारे साथ मीटिंग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको टाइम देना है। मेंबर बनने का मतलब है जब जब मीटिंग होती है, महीने में 1 बार 2 बार, या जैसी भी व्यवस्था है, उसी हिसाब से आपको यहाँ आना है और चर्चा का हिस्सेदार बनना है। क्या अच्छा हो रहा है इसको भी देखना है, और कहाँ सुधार करना है इसको भी हमें आपके साथ या आपको टीचर के साथ, विद्यालय के साथ मिलकर बच्चों की अच्छाई के लिए हमें काम करना है। तो ये एसएमसी का एक पार्ट होता है। और हमारे जितने भी एसएमसी सदस्य रहे हैं, उनमें जितेंद्र जी भी एसएमसी के हिस्सेदार हैं, उनका हमें सहयोग लगातार मिलता रहा है। आप सर से चर्चा कर सकते हैं कि एसएमसी कैसे काम करती है, क्या होता है, विद्यालय में कैसे काम होता है, सरकार की क्या योजनाएं हैं जो विद्यालय में आती हैं, और कैसे हम बच्चों को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपने बच्चे के बारे में समझते हैं, हम आपके बच्चे के बारे में समझते हैं, और दोनों ही मिलकर, ठीक, तो दोनों ही मिलकर हम बच्चे के सुधार के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसलिए आपको जो फॉर्म दिया जा रहा है, तो आपको भर के, अगर आप इच्छुक है, सोचिएगा, समझिएगा,
फिर चुनाव में पार्टिसिपेट करना है। चुनने के बाद फिर आप यहाँ पर एसएमसी के टीम में शामिल हो सकेंगे और हमारे साथ और हमारी मदद कर सकेंगे। एसएमसी का बहुत बड़ा योगदान होता है और एसएमसी के सहयोग से विद्यालय अच्छा चलता है। ये कोई पार्टी नहीं होती, ये कोई नौकरी नहीं होती, ये विद्यालय का एक समूह है जो विद्यालय की सारी योजनाओं को, सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर लाने की कोशिश करता है और बच्चों के विकास के लिए निरंतर प्रयास करता है। इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया विशेष रूप से। मैंने सोचा आप लोगों को कुछ एड्रेस कर दूँ, बता दूँ, आप लोग आए और ऐसे ही जितनी भी पीटीएम हो उनमें आप अवश्य आइएगा और जो कुछ भी अच्छी विद्यालय की बातें हैं वो भी शेयर कर सकते हैं आप। जहाँ आपको सुधार की ज़रूरत है, वो अपने बच्चे के बारे में सुधार की ज़रूरत है, वो भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा हमारा आगे। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत